insightful, visionary, and a game changer for agriculture in Haryana. प्रोफेसर B.R. कंबोज जी, वाइस चांसलर साहब, विस्तार से बताया इन्होंने। ये तो ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं जिस विद्यालय का नाम किन के नाम पर पड़ा है। भारत के प्रथम किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौधरी साहब ईमानदारी के प्रतीक। चौधरी साहब के चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड। चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय मैं मानकर चलता हूं और कीर्तिमान स्थापित करेगा। भाई आदित्य चौटाला आपके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। टाबर लागे है पर सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूर की सोच है। मेरा मिलन आया उपराष्ट्रपति निवास, क्या गजब की सोच है, क्या मार्केटिंग का सोच रहे हैं, क्या किसान का हित करने के लिए कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। गोवा से एक तालमेल कर रहे हैं कि भाई आपके यहां जो होता है उसको आप बेच नहीं पा रहे हो, हमारे यहां किन्नू आपके यहां जाएगा, हम बहुत ज्यादा यहां संरक्षण नहीं कर सकते तो वो वहां जाएगा। कितना आदान प्रदान है। मार्केटिंग के मामले में ये बहुत बड़ा काम है, आम किसान के फायदे को काम है। और मैं मान के चालू हूं वो जवान छोरो बहुत गुल खिलाओगो, बहुत सेवा करोगो किसान की, बहुत दूर की सोच है। और कुछ बात मैं ताने कह के भी जाऊंगा। आज सबसे महत्वपूर्ण, मेरे सामने कौन है? मेरे सामने अन्नदाता हैं। मेरे सामने कौन है जो पूजनीय हैं? मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा, ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं। हम कहां थे? आपकी वजह से। और आप यदि अगर बदलाव लाएंगे, आप बदलाव का केंद्र बनेंगे, आप बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत जब आजादी का जश्न मना रहा होगा 2047 में, वो विश्व में नंबर 1 होगा। मनता ने 2-4 बात कहनी है। आज के दिन कोरोना को पैकेज आलो, आईआईटी को छात्र इस्तीफो दे रहे हैं, आईआईएम को छात्र इस्तीफो दे है, मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफो दे है और करे के है दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यो है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सौ ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। हमें थोड़ा उभरना पड़ेगा। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव। भारत के प्रधानमंत्री ने ठान ली है, जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द सुन सुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी जो आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा।
बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अरे घर में चीज पैदा होती है, खेत खलियान में पैदा होती है, हम उसको जानते हैं, हम उसका व्यापार क्यों नहीं करें? बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं ताने राय दूं, राय को असर 100 साल तक पड़ेगा। खेत में अच्छी पैदा करो, पर पाछे में पैदावार ने, मैं उत्पाद ने मार्केट में लेने को काम भी तेज करो। दूसरा, खेत में सरसों होती है, किसान का टाबर टिकर तेल कौन बनाओ? और खेत में सब कुछ होता है, उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी करने का काम है। सरकार की इतनी दूरगामी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, उसमें यदि अगर पढ़े लिखे रो छोरो और छोरी पड़ जाएगा तो किसान को कल्याण हो जाएगा। और जो कहते हैं कि इनकम डबल हो रही है, ये दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी, या बात मेरी ते मान लो। एक और बात है, किसान ने जरूरी है कि वो तकनीकी ने अपनावे, आपके दिल के कन्न ले। मैंने बड़ो आश्चर्य हुए, किसी ने बयान दे दिया मैं तो 10 साल पासे भी ट्रैक्टर चलाऊंगा। पहले तो भाई क्यों चलाओगा? कानून 10 साल पासे खुद चलाऊं दे। पर दूसरों बड़ो काम किया है, अरे नए ट्रैक्टर में सरकार की सबसे ज्यादा सब्सिडी है, नई तकनीकी आती है, तेल कम खर्च होता है, नई चीजें हम सीखते हैं। हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें लगातार बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि अगर किसान को व्यापार में आने का, किसान का कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने का काम, उसके प्रोडक्ट बनाने का, वैल्यू एडिशन का कठिन शुरू हो सके है तो आठवीं हो सके है। क्योंकि तारे दूध घी कमाल का है। दूध दही घी में क्या चीज है? भारत को जवान, भारत को किसान, भारत को खिलाड़ी